Chapter 10 Kathmandu. Before you read, do you like traveling? The writer Vikram Seth enjoys it very much. In his book Heaven Lake, he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal. हम चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं. क्या आपको घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है? जो राइटर विक्रम सेठ है उसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है. उसने जो अपनी बुक हेवन लेक लिखी है उसमें वो बताते हैं, उसमें उन्होंने अपनी पूरी जर्नी विस्तार से बताई है, जहाँ पे वो इन चाइना टू इंडिया आते हैं, बीच में तिब्बत और नेपाल के से पास होते हुए वो इंडिया पहुंचते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हलीबीद? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हलीबीद जैसी जगहों के नाम सुने हैं? अगर हाँ, तो क्या आप हमें कुछ और नाम बता सकते हैं? What do the surroundings of a holy place in your city look like? Think about it as you read Vikram Seth's description of Kathmandu. आपके अराउंड जो भी घूमने की जगह हैं, जो भी श्रद्धा भक्ति वाली जगह हैं, वो कैसी दिखती हैं, क्या होता है वहाँ पे, क्या आप हमें बता सकते हैं? ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो विक्रम सेठ है उन्होंने दो जगहों के बारे में डिस्कस किया गया है जहाँ पे वो विजिट करे हैं कि उन मंदिरों में क्या क्या हुआ है. तो ये पढ़ने के बाद आप भी अपने आसपास की जगह को ऑब्जर्व करिएगा और सोचिएगा कि वहाँ कैसा एनवायरनमेंट होता है. सो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट, आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स. द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. यहाँ पे राइटर कहते हैं कि उन्होंने एक सस्ता सा रूम ले लिया था शहर के बीचों बीच और कई घंटों अच्छी नींद ली जाए जिससे वो अपना थकान दूर कर सके. फिर अगली सुबह वो मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू के साथ फिर घूमने निकल पड़े. उन्होंने 2 टेम्पल्स विजिट किए थे काठमांडू में. एक तो हिंदूज का था, दूसरा बुद्धिस्ट का था. सेकेंड, एट पाशुपतिनाथ, outside which a sign proclaims entrance for Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkey, pigeons, and dog roam through the grounds. We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attentions are ill-bought aside by others pushing their way to the font. A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for the permission to enter. The policeman is not convinced that they are Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. A fight breaks out between 2 monkeys. One chases the other, who jumps onto a Shivlanga, then runs screaming around the temples and down the river. The holy Bagmati that flows below. A corpse is being cremated on its bank. Washerwomen are at their work and children bath. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. But it emerges fully, the goddess inside will escape, and the evil period of Kali Yuga will end on the earth. यहाँ पे हम पहले जो हमारे राइटर हैं वो पाशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की. सबसे पहला कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट. वो देखते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था. कंफ्यूजिंग इन द सेंस वो वहाँ पे कुछ चीजें
समझ ही नहीं पा रहे थे। गेट के सामने जस्ट लिखा तो था कि सिर्फ हिंदूज की एंट्री है, बट वहां पे वो देख सकते थे कि प्रेट्स, हॉकर, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउ, मंकी, पिजन्स और डॉग सभी ग्राउंड में अब बिना कोई लाइन, बिना कोई व्यवस्था के सब आपस में घूम रहे थे। वहां पे इतनी भीड़ थी कि एक दूसरे को धक्का मार के लोग प्रेस्ट का अटेंशन लेना चाह रहे थे एंड कोई चीज मेंटेन नहीं थी। वहां पे शोर हो रहा था, धक्का धुक्की हो रही थी एंड लोग बस दर्शन करने के लिए एक दूसरे को की वैल्यू ही नहीं कर रहे थे। वहां पे वो देखते हैं कि जब एक रॉयल प्रिंसेस, एक नेपाली सी रॉयल प्रिंसेस आती हैं तो वहां पे वो लोग उनको जगह देते हैं, स्पेस बनाई जाती है उनके लिए, उनको अंदर एंट्री दी जाती है एंड उनको रिस्पेक्ट किया जाता है जैसे वो मंदिर में अच्छे से दर्शन कर पाए। फिर वो वहां पे देखते हैं कि जैसे बाहर लिखा हुआ था कि हिंदूज की एंट्री अलाउड नहीं है, तो गेट पे कोई मेन गेट पे कोई पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लॉड वेस्टर्नर्स की आ रही थी जो कि इनको अंदर दर्शन करना था, बट पुलिसमैन को वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो हिंदू है या नहीं है। उनको थोड़ा बहुत डाउट था, इसलिए उन्होंने उनको अंदर आने ही नहीं दिया। वहां पे फाइट चल रही थी, दो मंकी वहां पे आपस में ही लड़ रहे थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पे जाम करे जा रहे थे, एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे थे, पूरे मंदिर में वो लोग घूमे जा रहे थे। फिर वहीं नीचे एक होली रिवर घूमती है बागामती, जहाँ पे उनको देख रहे थे कि बहुत सारी लेडीज कोई कपड़े धो रही हैं, कोई बच्चे वहां पे बाथ ले रहे हैं, ओल्ड ऑफरिंग्स हो रही है, क्लोथ वॉशिंग्स हो रही है। मतलब वो रिवर में भी सब लोग का मानना था, उसके ऊपर एक बालकनी थी, वहां से लोग जो पुराने टूटी पत्तियां वगैरह झड़ के उसमें गिर रही थी, वहां से मानना था कि जब वो पूरी भर जाएगी, जब वो रिवर पूरी भर जाएगी तो कलयुग का टाइम खत्म हो जाएगा और जितने भी पाप वगैरह है वो सब बंद हो जाएंगे एंड सतयुग आ जाएगा। तो ये उनका सोचना समझना था कि उस रिवर के भरने से या कुछ होने से उस जगह को वो पूजा करेंगे और कलयुग वगैरह खत्म हो जाएगा। At the Bodhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. There is a heaven of quietness in the busy streets around. आप जो हमारे राइटर है वो बोधनाथ स्तूपा को विजिट करते हैं, जो कि एक बुद्धिस्ट प्लेस होती है, बुद्धिस्ट वर्शिप प्लेस या उनका मंदिर है काठमांडू में। वहां का इन्वायरमेंट, वहां की सराउंडिंग हमारे पहले वाले मंदिर से एकदम अलग थी। यहाँ पे एकदम अलग ही प्रकार की शांति पाई गई थी। जहाँ पे वो डोम है, उनके डोम में, डोम के अगल बगल में छोटी मोटी शॉप्स थी, मतलब एक स्थिर वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शॉप्स थी। एक रिस्पेक्ट के, हाँ वो शॉप्स में भी शोर हो रहा था, बट वो वहां पे फिर भी एक अलग शांति थी। भीड़ भड़ाका नहीं था, लोग बाग आराम से जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे। जो कि शॉप्स थी वो एक ऑर्डर वे में अरेंज थी, वहां पे बहुत सारी चीजें खरीदने को मिल रही थी, तिब्बत प्रिंट्स, बैग, ज्वेलरीज और बहुत कुछ वहां पे देखने को मिल रहा था। तो वो एक बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही शांति जगह थी और जब वहां पे जाके उन्हें बहुत अच्छा लगा। काठमांडू इज विविड, mercenary, religious with small shrines to flower are drawn dates along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetic, film rolls and chocolate, or copper utensils and Nepalese antiques. Film songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bells ring, streets crowd, low questioning at motorcycle vendors shout out their ways. I indulged myself mindlessly, but a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier
On the pavement rubbed with salt, chili powder and a lemon, a couple of love stories, comics and even a Reader's Digest. All this I wish down with Coca-Cola and nostring orange drink and feel much better for it. यहाँ पे राइटर कहते हैं कि काठमांडू एक बहुत ही बिजी स्ट्रीट ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बहुत ही चलता फिरता शहर है, जहाँ पे हम बहुत कुछ चीजें देख सकते हैं. रिलीजियस विद वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, रिलीजियस है, वहाँ पे फ्लावर्स है. वो कह रहे हैं कि काठमांडू एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बाग धर्म का काम भी करते हैं और बिजनेस का भी काम करते हैं. आप काठमांडू में कहीं भी जाएं, बहुत बिजी स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारी नॉइज व्हीकल्स की, फ्रूट सेलर की, शॉप सेलिंग, बहुत सारी हमें कंटिन्यूस जो एक नॉइज रहती है ना बिजी स्ट्रीट्स की, वो सुनाई दी जाएगी. यहाँ पे वेराइटीज ऑफ बिजनेस हमें देखने को मिल सकते हैं, धर्म के काम मिल सकते हैं. तो काठमांडू में उन्होंने बहुत सारी ऐसी वेराइटीज देखी, उनकी जॉब्स की, उनके वर्क की, एंड वो बहुत ही खुश थे वहां से. I considered what route I should take back home. If I were propelled by enthusiasm for travel, first I will go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges past Benares to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself. Move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. यहाँ पे अब राइटर कहते हैं कि उनको घर वापस जाने का टाइम आ चुका है, तो वो सोचते हैं कि वैसे तो वो निकले ही थे घूमने, ट्रैवल करने और हिंदूज के फॉलोज को देखने, तो वो एक बार सोचते हैं कि यहाँ से ट्रेन बस गो बाय, यहाँ से वो बस पकड़ के फिर पटना के लिए ट्रेन पकड़ लें, जहाँ से उनको गेंग्स और पास बनारस टू इलाहाबाद जाएं, फिर वहां पे यमुना का दर्शन करें, फिर आगरा से दिल्ली. बट उन्हें ना आज थकान हो रही थी, लाइक उन्हें पटना से गंगा जाना था, इलाहाबाद, फिर बनारस, फिर यमुना, फिर आगरा, फिर दिल्ली. ऐसा तो उनका प्लान था, या वो सोच भी रहे हैं कि वो जा सकते हैं, लेकिन आज वो थोड़े थके हुए थे. अगस्त के इस महीने का आखिरी दिन था. उन्हें सोचा कि अब वो थोड़े एग्जॉस्टेड भी हो चुके हैं, इतना लंबा घूम भी चुके हैं, तो क्या वो डायरेक्ट एयरलाइंस की टिकट लेके अब डायरेक्ट घर ही पहुंचते हैं. तो फिर वो अपने आप को समझाते हैं कि ठीक है, इस बार हो गया, इस टाइम का उन्हें बहुत घूम लिया, तो वो डायरेक्ट टिकट लेके घर निकलने की तैयारी में थे. I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bananas protrude in all directions like the quills of porcupine. There are bombo, there are cross flutes and recorders. From time to time he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a minute. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout his wares. Occasionally he makes a sale, but in curiously offhanded way, as if this were incidental to his enterprises. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जब वो उनके होटल में थे, तो उन्होंने वहाँ पे कॉर्नर में एक बांसुरी बेचने वाले को देखा, और वो एक लंबा सा बैम्बू अपने हाथ में लिया हुआ था, बहुत सारे बांसुरी लिया हुआ था, अलग अलग धुन की बांसुरी लिया हुआ था. और वो कहते हैं कि वो एक कॉर्नर में खड़े होकर अपने जो बैम्बू को बार बार नीचे रख रहा था, अलग अलग बांसुरी निकाल के 5-6 मिनट उसको बजा रहा था. और वो बांसुरी की आवाज उन्हें इतनी मधुर लगी कि जो सराउंडिंग का नॉइज है, जो शॉप्स में नॉइज आ रहा था, जो स्ट्रीट नॉइज आ रहा, जो हॉकर्स का नॉइज आ रहा था, वो उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा था. उन सबसे ऊपर उठकर ये बांसुरी की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी. वो बांसुरी की आवाज से इतने इम्प्रेस हो गए थे कि लाइक वो बजती रहे, वो उसको सुनते रहे. बहुत ही प्यारी आवाज लगती थी वहां पे, और वो जान रहे थे कि वो खास उनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे टाइम आए जब वो ऐसे मोमेंट्स एंजॉय करें.
I find it difficult to tear myself away from the square. Fluid music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sound. There is no culture that does not have his flute. The reedney, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clearly or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flute, each has its specific fingering and compass. It weaves its own association, yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrase and sentence to the human voice. Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. यहाँ पे वो कहते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ उनके साथ, ये हमेशा ही उनके साथ होता है कि वो जब भी बांसुरी यही मधुर आवाज़ें सुनते हैं वो अपने आप को उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच कर लेते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनना। जो उनकी बांसुरी की जो म्यूज़िक है वो हमेशा ही उनके डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बनी रही है। वो कहती है कि ये जो साउंड है वो यूनिवर्सल में पाया जाता है। जरूरी हम ये जो मधुर आवाज़ है वो हम बांसुरी ही से ही ले पाए, बांसुरी के थ्रू ही फील कर पाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है जो इस वॉइस को फॉलो ना करता हो। द रेडने, रिकॉर्डर, जापानीज शाकुहाची, डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, अनक्लियर ब्यूटी ऑफ फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो फ्लूट्स की उनकी ब्यूटी वो सब को यहाँ पे वो नोटिस करवाना चाहते हैं। कहते कि हर एक का अलग अंदाज है, हर एक की अलग मधुर आवाज है जो कि बहुत ही सुंदर है। वैरायटीज देखने को मिलती हैं एंड ही लव टू लिसन दैम। यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि जो बांसुरी है वो यूनिवर्सल में पाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। चीज वही है बट उसके नाम, उसकी पिच, थोड़े से चीजों में डिफरेंस आ जाता है, वैरायटीज मिल जाती है, बट उन्हें बांसुरी बहुत अच्छी लगती है। वो बांसुरी को मैनकाइंड से कंपेयर करते हैं कि जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वैसे ही बांसुरी हम आवाज लेते हैं और हाथों के फिंगरप्रिंट से उसकी आवाज को छोड़ते हैं। तो अपने मैनकाइंड से भी कन्वर्ट करके हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका। That I can be so affected by few similar family phrases on the bansuri surprised me at first, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with significance I do. अब कहते हैं राइटर कि बहुत टाइम बाद, अब जब इतने टाइम बाद वो अबॉर्ड घूम घाम के जब अपने घर पे आए हैं तो वो चीज़ों को याद कर रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, जबकि उनके घर में वो ये चीज़ें नहीं नोटिस कर पाए जो बाहर जाके किया उन्होंने। एंड वो उनको नोटिस करके उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी इम्पोर्टेंस जो कि हम आम जनता जनरली नहीं कर पाते हैं, हमारे बगल से जो चल रहा है हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते, तो उनकी इम्पोर्टेंस तो दूर की बात हो जाती है। तो बी प्रैक्टिकल एंड लिसन, अपने खुद की जगह को गाँव पे देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड देन यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट द टेक्स्ट एक्टिविटी ऑन द फॉलोइंग मैप, मार्क आउट द रूट वेयर द ऑथर थॉट ऑफ बट डिड नॉट टेक टू डिले। यहाँ पे हमने एक मैप दिया है और कहा है कि रूट पे जहाँ जहाँ राइटर ने घूमने का प्लान बनाया था उन जगहों को मार्क करो और जा नहीं पाए जहाँ। सेकंड, फाइंड आउट द पॉसिबल रूट्स बाय रेल, रोड और एयर फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। दूसरे क्वेश्चन में वो कहते हैं कि पॉसिबल रूट्स, पॉसिबल पाथ निकालो जहाँ या तो रेल से या रोड से या एयरलाइन से, जहाँ से काठमांडू से वो न्यू दिल्ली या मुंबई या कोलकाता या चेन्नई जा सके। आंसर दिस फॉलोइंग इन 1 or 2 words और इन शॉर्ट फ्रेजेस। नेम द 2 temples द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। ऐसे 2 मंदिरों के नाम बताइए जिन्हें ऑथर विजिट करने गए थे काठमांडू। द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू। एक जगह राइटर ने कहा था कि वो चाहते हैं कि वो कोका कोला के
हेल्प से वो पूरे वॉश करें, तो यहाँ पे ऑल दिस क्या रिफर कर रहा है? What does Vikram Seth compare to the quills of a porcupine? राइटर विक्रम सेठ क्यूल्स ऑफ प्रोकोपाइन को किन चीजों से तुलना कर रहे हैं? फोर्थ, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स, किसने 5 बांसुरी की डिफरेंट वेराइटीज बताई हैं? सेकेंड, आंसर ईच क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. फर्स्ट, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स? राइटर ने बांसुरी बेचने वाले और अदर हॉकर्स के बीच में क्या डिफरेंस देखा? सेकेंड, व्हाट इज बिलीव एट पाशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग? पाशुपतिनाथ मंदिर में कलयुग खत्म होने की क्या परंपरा और क्या सोच है? थर्ड, द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स. पिक अप 3 एग्जांपल्स ईच ऑफ. फर्स्ट, द एटमॉस्फेयर ऑफ अ वेरिएबल confusion outside the temple of Pashupatinath. For example, some people trying to get the priest's attention are elbowed outside. ऑथर ने बहुत पावरफुल इमेजिन हम लोग को वहाँ की सिचुएशंस और सराउंडिंग की बहुत अच्छी पिक्चर देने की कोशिश की गई है. तो वहाँ से हमें बताना है कि आपने ऐसे कैसे फील किया. तो पहला कि पाशुपत मंदिर के बाहर उनको कंफ्यूजन एनवायरनमेंट क्यों और कैसे लगा. सेकेंड, द थिंग ही सीज, उन्हें क्या क्या नोटिस किया. थर्ड, उन्हें क्या क्या सुना, द साउंड ही हियर्स. थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 or 150. फर्स्ट, compare and contrast the atmosphere in and around the Buddhanath shrine with the Pashupatinath temple. 2 मंदिर जो उन्हें विजिट किए थे, बुद्धिनाथ श्राइन और पशुपतिनाथ टेम्पल, उन दोनों की सराउंडिंग और उन दोनों के वातावरण का आपने क्या नोटिस किया, कैसे वो एक दूसरे से अलग थे. सेकेंड, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब्स काठमांडू बिजीएस्ट स्ट्रीट? जो ऑथर है उन्होंने काठमांडू की जो स्ट्रीट्स को कहा है कि वो बहुत बिजी रहती है, वो कैसे कहा, क्या क्या चीज उन्होंने नोटिस किया है, आप ब्रीफ में बताएं. थर्ड, टू हियर एनी फ्लूइड इज टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड. व्हाई डज द ऑथर सीज दिस? ऑथर ने एक बार कहा था कि वो जो फ्लूट हैं, बांसुरी हैं, वो एक मैनकाइंड से रिलेट कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर सकते हैं, तो वो उन्हें ऐसा क्यों कहा. Think about language. Read the following sentence carefully to understand the meaning of the italicized phrase. Then, match the phrasal verbs in column A with their meaning in column B. First, a communal war broke out when the princess was abducted by the neighboring prince. Second, the cockpit broke off from the plane during the plane crash. Third, the car broke down on the way and we were left stranded in the jungle. Fourth, the Deckard broke away from the police as they took him to court. Fifth, the brothers broke up after the death of the father. Sixth, the thief broke into our house when we were away. A block में options है break out, break off, break down, break away, break up, break into. B में to come apart due to force. B, end a relationship. C, break and enter illegally, unloyally trespassing. D, off start suddenly, usually a fight, a war or a disease. E, to escape from someone's grip. F, stop working. Second, use the suffix ion or tion to form nouns from the following verbs. Make the necessary changes in the spelling of the words. Example, proclaim, proclamation, cremate, invent, direct, dislocate, act, tempt, medicate, associate, exhaust, immigrate, imagine, dedicate. Second, now fill in the blanks with suitable words from the ones that you have formed. Once, mass literacy was possible only after the dash of the printing machine. Second, Ramesh is unable to tackle the situation as he lacks dash. Third, I could not resist the dash to open the letter. Fourth, hard work and dash are the main keys to success. Fifth, the children were almost fainting with dash after being made to stand in the sun. Third, punctuation. Use capital letters, full stop, question mark, commas and inverted commas wherever necessary in the following paragraph.
An arrogant lion was wandering through the jungle. One day he asked the tiger, "Who is stronger than you?" "Oh, lion," replied the tiger. "Who is more fierce than a leopard?" asked the lion. "You, sir," replied the leopard. He marched up to an elephant and asked the same question. The elephant picked up him in his trunk, swung him in the air, and threw him down. "Look," said the lion, "there is no need to get mad just because you don't know the answer." Fourth, simple present tense. Study this sentence from the lesson. A fight breaks out between two monkeys. Film songs blare out from the radios. I wash it down with Coca-Cola. The italicized verbs are in the simple present tense. The writer is here describing what he saw and heard, but he uses the present tense instead of the past tense. A narration or a story can be made more dramatic or immediate by using the present tense in this way. Now, look at the following sentence. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. Small shops stand on the outer edge of the stupa. We use the simple present tense to speak about what is usually or generally true. The sentence above describes facts. We also use the simple present tense in the sentence describing universal truth. For example, the sun rises in the east. The earth revolves around the sun. We can also refer to the habitual action using the simple present tense. We usually take a train instead of a bus to work. We often get fine drizzles in winter. In this sentence, words like every day, often, seldom, never, everyone, every month, generally, usually, etc. may be used. Fill in the blanks with the correct form of verb in the bracket. First, the heart is a pump that sends the blood circulating through our body. The pumping action bracket may take place when the left ventricle of the heart bracket may annotate. This bracket may force the blood out into the arteries, which bracket may expand to receive the ongoing blood. Second, the African lungfish can live without water for up to 4 years. During a drought, it bracket may dig a pit and bracket may enclose itself in a capsule of slime and earth, leaving a tiny opening for air. The capsule bracket open dry bracket close and bracket open harden bracket close, but which rain bracket open come bracket close, the mud bracket open dissolve bracket close, and the lungfish bracket open swim away. Third, Mahesh, we have to organize a class party for our teacher. Bracket open do bracket close. Anyone play an instrument? Vipul. Rohit bracket play the flute. Mahesh do bracket में he also act. Vipul no, he bracket may compose music. Mahesh, that's wonder. Speaking. Discuss in class the shrines you have visited or know about. Speak about one of them. Second, imagine you are given an eyewitness account or a running commentary of one of the following. First, a game of football or cricket or hockey or some sport event. Second, a parade, example Republic Day or some other national event. Speak a few sentences narrating what you see and hear. Use the simple present and present continuous tense. For example, he passes the ball but Ben gets in the way. These brave soldiers guard our frontiers. They display their skills here. Writing. Diary entry for a travelogue. First, the text you read is a travelogue where the author Vikram Seth talks about his visit to the two scared places in Kathmandu, the capital of Nepal. Imagine that you were the Vikram Seth on his visit to Pashupatinath temple and you were noting down all that you saw and did there so that you could write a travelogue later. Record in point form.
what you see when you reach the Pashupatinath temple, what you see happening inside the temple, what you do when inside the temple, what you see outside the temple, what your impressions are about the place. Second, here is your diary entry when you visited Agra. Read the points and try to write a travelogue describing your visit to Agra and Taj Mahal. You may add more details. January 2003. Rise before dawn. Dash. Take the Shatabdi Express at 6:15 a.m. from Delhi. Dash. Meet a newly married couple on train. Dash. Talk about Himachal Pradesh. Dash. Get off the train. Dash. Enter the once grand city, Agra. Dash. Twisted alleys. Dash. Traffic dense. Dash. Rickshaws, cars, people. Dash. Vendors selling religious artifacts, plastic toys, species and sweets. Dash. Go to Taj Mahal. Dash. Constructed entirely of white marble. Dash. Magical quality. Dash. Color changes with varying of light and shadow. Dash. Marble with gemstones inside. Dash. Reflection of the Taj Mahal in the pond. Dash. School children. Tourist. Dash. Tourist guides following people. A slumber did my spirit feel. This poem is about the death of a loved one. How does the poet feel when he thinks about her death? How does he imagine her to be after death? ये जो पोएम है वो किसी हमारे करीबी या जिससे हम प्यार करते हैं उसके डेथ होने के बाद उस पर लिखी गई है कि हम कैसा पोएट उसके के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और उन्हें कैसे इमेजिन करते हैं उनकी डेथ होने के बाद. A slumber did my spirit feel. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Rolled around in the earth's diurnal course with rocks and stones and trees. William Wordsworth. यहाँ पे वो कहते हैं कि जो स्लम्बर है उनकी स्पिरिट जो सील है उनको कोई अब ह्यूमन का फियर नहीं है, उनको किसी चीज़ को लॉस होने की डर नहीं है. शी सेम्स अ थिंग दैट कुड नॉट फील. एक वो ऐसी चीज़ दिखती है जो कि कुछ फील नहीं कर सकती है, कुछ टच अर्थ ईयर्स भी नहीं कर सकती है, उनका कोई मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, वो सब बाधाओं से मुक्त हो चुकी हैं. एंड लाइक दिस वो ये पोम को डिफाइन करते हैं. Glossary. Daily Earth's diurnal war is Earth's daily rotation on its axis. Thinking about the poem? First, a slumber did my spirit feel, says the poet. That is, a deep sleep closed off his soul's or mind. How does the poet react to his loved one's death? Does he feel bitter grief or does he feel a great peace? The passing of time will no longer affect her, says the poet. Which line of one says this? Third, how does the poet imagine her to be after death? Does he think of her as a person living in a very happy state, a heaven, or does he see her now as a part of nature? In which lines of poem do you find your answer? Fear no more, the heat o' the sun, nor the furious winter's rages. Thou to worldly tasks hast done, home art gone and ta'en thy wages. Golden lads and girls all marched, as chimney sweeper came to dust. Fear no more the frown o' the great, thou art past the trench stroke, care no more to clothe and eat. To thee read is as the okay, the script learning sight, physics must all follow this and come to dust. Fear no more lightning flash, not the all dreaded thunderstone, fear not slander, censure rash. Thou hast finished joy and moon, all lovers young, all lovers must, cause signs to thee and come to dust. William Shakespeare. Theresa Cann says that she liked this poem because it is so exhilarating. It sweeps me along in the splendid, stormy words. Then there is a quite peaceful lagoon of the last two lines of each verse. It is a wonderful poem, as hard, proud and fierce as a rock in a storm. Chapter Khatam.